फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि ईपीएफओ जो है कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। कर्मचारियों का पेंशन भी बढ़ा और सरकार ने दी मंजूरी। जाने क्या हुआ नया ऐलान, इसके बारे में हम जानकारी विस्तार पूर्वक आपके बीच देने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, आप सभी से एक आग्रह है, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि हम आपके बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें साथियों, जिससे मेरा भी हौसला बना रहे और डेली बाई डेली आपके बीच करंट न्यूज लेकर के उपस्थित रहा करूं, जिससे आपको अपडेट्स के बारे में जानकारी बहुत ही आसानी से मिलती रहे। जैसा कि आगे बढ़ते हैं, अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप तक साझा करते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ जो है ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें पेंशन में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय जो है ईपीएफओ के पेंशनर्स के लिए एक बड़ा राहत प्रदान करने वाला है, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा। ईपीएफओ की इस घोषणा से साथियों ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों को विशेष रूप से लाभ होगा। फिर साथियों, ईपीएफओ की जो इस योजना के तहत पेंशन की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव भी है, जो 6 मिलियन से अधिक पेंशनर्स को लाभान्वित भी करेगा। यह वृद्धि महंगाई और बढ़ती जीवन व्यय को देखते हुए की गई है, ताकि पेंशनर्स को जो है उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई परेशानी न हो। जैसा कि साथ ही ईपीएफओ की इस घोषणा के साथ ही ईपीएस 95 के कर्मचारी की अन्य मांगों पर भी चर्चा हो रही है, जिनमें पेंशन में और वृद्धि और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ कर्मचारी की नवीनतम खबरें क्या है, इस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करते हैं। तो विशेषता और विवरण दोनों दिया जा रहा है, जिसमें न्यूनतम पेंशन साथियों न्यूनतम पेंशन जो है 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह। लाभार्थी जो है 6 मिलियन से अधिक ईपीएफओ पेंशनर्स हैं। लागू होने की तिथि जो है अप्रैल 2025 से अपेक्षित है। कारण जो है महंगाई और बढ़ती जीवन व्यय को देखते हुए है। फंड आवंटन जो है सरकार और ईपीएफओ के योगदान से होता है। मंजूरी प्राधिकरण जो है वो केंद्र ट्रस्टी बोर्ड और श्रम मंत्रालय द्वारा होता है। अपेक्षित प्रभाव जो है पेंशनर्स के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता को प्रदान करता है। चुनौतियां जो है ईपीएफओ के फंड पर वित्तीय दबाव और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करने पे होता है। जैसा कि साथियों, हम ईपीएफओ पेंशन्स में वृद्धि की बात करते हैं, तो साथियों ईपीएफओ ने जो है अपने पेंशनर्स के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। यह वृद्धि महंगाई और बढ़ती जीवन व्यय को देखते हुए की गई है। साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ईपीएस 95 कर्मचारियों की मांगे क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ईपीएस 95 के कर्मचारी जो है लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए और महंगाई भत्ता जो है डीए का यानी लाभ भी दिया जाए। इसके अलावा वे मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी चाहते हैं। फिर साथ में ईपीएस 95 कर्मचारियों की मांगों के मुख्य बिंदु क्या हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो साथ में पेंशन वृद्धि है, यानी 1,000 रुपये से 7,500 रुपये प्रति माह है। दूसरा महंगाई भत्ता यानी डीए जो है, यानी पेंशन में डीए का लाभ है। तीसरा जो है मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, यानी साथियों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं हैं। फिर चौथा है पेंशन लाभों में सुधार, यानी साथियों पेंशन लाभों में जो है वो त्रुटियों का सुधार है। जैसा कि साथियों हम बात करते हैं ईपीएफओ पेंशन वृद्धि के प्रभाव क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों ईपीएफओ की पेंशन्स में वृद्धि से पेंशनर्स को वित्तीय सुरक्षा तो मिलेगी ही, जिससे वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। साथियों यह वृद्धि जो है न केवल पेंशनर्स के लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होगी, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। फिर हम बात करते हैं पेंशन वृद्धि के आर्थिक प्रभाव की। साथियों नंबर 1 है वित्तीय सुरक्षा, यानी पेंशनर्स को जो है बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। दूसरा जो है सरकारी व्यय, यानी सरकार को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है। तीसरा जो है आर्थिक गतिविधियां, यानी साथ में पेंशनर्स की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। चौथा जो है सामाजिक सुरक्षा, यानी पेंशनर्स पर सरकारी सहायता की निर्भरता जो है कम होगी। साथियों निष्कर्ष निकल कर आता है
कि ईपीएफओ की पेंशन में वृद्धि जो है एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। साथियों, यह निर्णय न केवल पेंशनर्स के लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होगा। जो ईपीएस 95 के कर्मचारियों की मांगों पर भी चर्चा हो रही है, जिनमें पेंशन में और वृद्धि और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं शामिल है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि चैनल में अपडेट्स के बारे में आप सुने होंगे, चैनल में अंत तक बने रहे होंगे। तो आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही साथ आप सभी से गुजारिश करते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट से लेकर ऐसी ही सूचनाएं लेकर आपके बीच सदैव उपस्थित रहा करूं। तो आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।